कुछ समझ में आ रहा है? एक चिंता की लकीरें उनके मस्तक पर थी, ये सुखदेव जी देख रहे थे। वो समझ गए परीक्षित कोरा हुंकरा भर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते जा रहे हैं। उनको वही भय भरी है कि आज हमारा 7वां दिन है, आज मैं चला जाऊंगा, परिवार छूटेगा, घर छूटेगा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। अब देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार परीक्षित को तक्षक डसने आया और आध्यात्मिक कथाओं के अनुसार तक्षक हर व्यक्ति को डसने आता है। एक काल रूपी तक्षक संसार के जितने भी जीव हैं सबको खाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, एक राजा शिकार खेलने के लिए जाता है और शिकार खेलते 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 वो बियाबान जंगल में चला जाता है। उस जंगल में शिकार का पीछा नहीं छोड़ता, हिरन चारों तरफ चौकड़ी काटता है, भागता है और वो राजा बाण पर बाण छोड़े चला जा रहा है, लेकिन शिकार को हासिल नहीं कर पाया। आखिर में हिरन छुप गया और राजा ने जब देखा तो वहीं पर सूर्य अस्त हो गए, पीछे का रास्ता भी दिखाई नहीं दिया। उस जंगल में जाकर के राजा भ्रमित हो जाता है, ना तो उसे ये मालूम कि हम कौन सी दिशा में मुंह किए खड़े हैं, क्योंकि जंगल में चारों तरफ बने ही बने हैं, मकान तो है नहीं, कोई ना तो खरंजा है, ना कोई रोड है, ना कोई चालू रास्ता है। अब राजा ये दिशा भूल हो गया कि मैं किधर से आया था, किधर को जाना है, किधर को हम किए खड़े हैं। लायक सिंह सोल्ला जी कथा तू पहली बार सुन रहा, बिल्कुल तेरी बुद्धि शुद्ध है। जा राजा दिशा भूल हो गया, जैसे रात को हर के गाड़ी पे जा रहे हैं और भूल जाते हैं तो रोड पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, ये रोड बिलसी बिसौली के लिए गया है, ये चंदोसी के लिए गया, और तीर के निशान बने होते हैं। उस जंगल में तो कछु ना है, चारों तरफ झाड़ियां और वृक्ष ही वृक्ष खड़े हैं। अब ये कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। 7 दिन कथा सुनाते सुनाते हो गए, लेकिन परीक्षित का भय दूर नहीं कर पाए, तो फिर वो कथा किस काम की? परीक्षित का मोह भंग नहीं हुआ, और मोह भंग होना ही मुक्ति कहलाती है। जीव जकड़ा रहा माया में, और कथा 7 दिन हो गई तो कथा झूठी, या सुनाने वाला झूठा, या सुनने वाला मक्कार, तीनों में एक तो खराब है ही है। सुखदेव जी परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज वो राजा शिकार खेलते खेलते घोर घने जंगल में चला गया, और वहां पर जाते ही जाते उसको सूर्य अस्त हो गए, अंधकार हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो मोबाइल चल रहे हैं, जब तो मोबाइल भी ना है सो लाइट चलाए लो। अंधेरे में चारों तरफ देख रहा है, उसी जंगल में घूम रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब आ जाइए अपने आध्यात्मिक विषय पर। ये हमारा संसार ही जंगल है, और इस संसार रूपी जंगल के हम और आप ही राजा हैं। इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी यार दोस्तों के यहाँ पर। इसी जंगल में हम घिरे पड़े हैं। ये लेना वो देना, बाजार का काम करना, खेती का काम करना, नौकरी संभालना, ये शिकारी शिकार खेल रहा।